वंदे मातरम। आजादी के अमृत महोत्सव तथा 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के निमित्त से जलियांवाला बाग हत्याकांड का काव्यमय इतिहास आपके सामने प्रस्तुत है। यह इतिहास मैंने वर्ष 1970 को माध्यमिक विद्यालय बिरुल बाजार में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरे पूज्यनीय बड़े पिताश्री स्वर्गीय महपतराव जी लघवे इनके मुखारविंद से यह इतिहास मैंने सुना था। मेरे बाल बुद्धि ने क्या सुना क्या लिखा, परंतु वर्षों बाद जब यह इतिहास मुझे मिला तो एक दस्तावेज के रूप में यह मेरे लिए बड़ा अनमोल सिद्ध हुआ और मैंने इसमें अपने ढंग से कुछ सुधार किया। मैं गांव का रहने वाला हूँ, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और साहित्य से कोसों दूर हूँ। इसमें अगर कुछ त्रुटियां अगर हो तो कृपया इसके ऊपर ध्यान देंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। मेरे बड़े पिताश्री महपतराव जी लघवे जो सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के एक गुमनाम सिपाही थे। सुभाष बाबू के बहुत बड़े वे समर्थक थे। वर्ष 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ तो मेरे बड़े पिताश्री सुभाष बाबू के दर्शन करने, उनसे मिलने के लिए त्रिपुरा गए थे। वहां पर जब सुभाष बाबू को भारी बहुमत से कांग्रेस का सभापति चुना, तब वहां पर त्रिपुरा के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने उनके एक भव्य रथ के ऊपर उन्हें बैठाल करके उन्हें त्रिपुरा में घुमाया। यह हाल मेरे बड़े पिताश्री ने मुझे सुनाया था और बताया था कि उनके उस भव्य रथ को 28 हाथियों से जोता गया था। इस प्रकार सुभाष बाबू का वहां पर बहुत ही भव्य स्वागत हुआ था। तो ये उन्हीं के मुखारबिंद से मैंने ये काव्य में इतिहास मैंने सुना, उसको आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। जो वैभव की प्रतिमूर्ति रहा, वंदनीय सारे जग को, गौरव की गिरिसा अचल खड़ा था, आलोकित करता भूतर को। जन्मे जहां पे राम लखन, अर्जुन और नंद दुलारे, सत्य मूर्ति हरिश्चंद्र और प्रहलाद कुंवर से प्यारे। थे जहां ज्ञान में गणपति, बल में भीम पवन सुत थे, व्रतधारी में भीष्म पिता थे, वीर बाल लव कुश भी थे। वीर बाला ये इस भारत भू की, दुर्गा लक्ष्मी बाई सी मर्दानी थी, लेकर कृपाण और शस्त्र हाथ में दुश्मन को दहलाती थी। इस मातृभूमि को प्रथम नमन कर आगे बात बढ़ाता हूँ, पुण्य भूमि की करुण कथा अब हृदय थाम कर गाता हूँ। ऐ सजल नयन अश्रु न छलका, ऐ सजल नयन अश्रु न छलका, रेमन तू न हो उदास, त्याग शोक संताप का सुनकर के इतिहास। ऐ लोह लेखनी तेरा भी अब ठहराने का काम नहीं, करुण कथा लिखने से पहले झुकने का ले नाम नहीं। माना कि उस नरसंहार से तेरा भी दिल दहलता होगा, पत्थर दिल भी यह सुनकर दो अश्रु बिंदु बहाता होगा। 1857 की वह आजादी की चिंगारी, सन 1914 तक ज्वाला बन धधक उठी भारी। स्वतंत्रता के हुंकारों से कांप उठा अंग्रेजी राज, पर भारत के दुर्भाग्य का बज उठा बेसुरा साज। सन 1914 को विश्व युद्ध का बिगुल बजा, उस महासमर की ज्वाला से
यूरोप सारा धधक उठा। सब मित्र राष्ट्र तब दहल उठे थे। शत्रु के प्रबल प्रहारों से पेरिस का भी राजमुकुट उतरने लगा किनारों से। ब्रिटिश राज की सत्ता अब धूल में मिलने वाली थी। अपनी लाज बचाने को भारत के चरणों में झुकी। बिना शर्त के भारत ने अपना फर्ज अदा किया। बिना शर्त के भारत ने अपना फर्ज अदा किया। 10 लाख जवान दिए भारत ने, हर गांव से धन का दान दिया। हर गांव से धन का दान दिया। भारत के वीर सपूतों ने रण में वो जज्बा दिखलाया। भारत के वीर सपूतों ने रण में वो जज्बा दिखलाया। विश्व युद्ध की बात है। परास्त हुआ शत्रुधर सारा, इंग्लैंड का संकट दूर किया। सेवाएं जो की भारत ने, उससे ध्यान हटाता हूं। नेकी का बदला कैसे मिला, यह आगे मैं बतलाता हूं। लगता था कि देश हमारा अब होगा आजाद, बदले में धुर्तों ने किया रॉलेट एक्ट से आघात। लाख कोशिशें की जनता ने रॉलेट एक्ट हटाने की। अत्याचारी, अनीति और निरंकुशता को जड़ से मिटाने की, पर राजशाही नौकरशाही ने इस बिल को हटने न दिया। होकर मदान्ध उन अंग्रेजों ने भारत के सिर पर वार किया। सत्याग्रह की युद्ध घोषणा गांधी ने जब करवा दी, सत्याग्रह के वीर सैनिकों से सब जेलें भरवा दी। थी 6 अप्रैल 1919 की, भारत में मातम छाया था। रॉलेट के विरोध में मित्रों गांधी ने जंग जमाया था। थी हड़ताल सभी नगरों में, शहरों में और गांवों में। थे अमृतसर के वासी भी उस रॉलेट के विरोध में। शासक था पंजाब का, जिसका डायर था नाम, सह न सका वह बेदिल शांतिमय सत्याग्रह संग्राम। सत्यपाल और किचलू बने थे उस रण के सरताज। सत्यपाल और किचलू बने थे उस रण के सरताज। थर्रा था देख उन्हें अंग्रेजों का राज। इन्हें पकड़कर उस डायर ने जेल में क्या ठूस दिया। लगा कि जैसे पंजाब के सारे जन समूह को एकदम चूस लिया। नस नस में बिजली फैला दी अंग्रेजों के वारों ने। नस नस में बिजली फैला दी अंग्रेजों के वारों ने। नभ में भी मातम छाया था चंद्र सूर्य और तारों में। शस्त्रहीन अमृतसर वासी तब मजिस्ट्रेट के पास गए। मुक्त कराने उन वीरों को नम्र शांतिमय वचन कहे। पर क्या संभव हो सकता है विषधर में अमृत का होना? पर क्या संभव हो सकता है विषधर में अमृत का होना? क्या हिंसक भी स्वीकार करेंगे दया शांति में रत होना? शांति अर्चना वालों पर होने लगे गोली से वार। तब शांतिधारी वीरों के दिल में जाग उठा बदले का गुब्बार। कैसे होगा शांतिमय यह सत्याग्रह हरास? कैसे होगा शांतिमय यह सत्याग्रह हरास? तब डायर ने नाश का रचा नया इतिहास। था 13 अप्रैल 1919 का। था 13 अप्रैल 1919 का वो खूनी दिन अमृतसर का। आना था जनरल डायर का कि आना था नर पिशाच का। डायर ने तब घूम घूम कर ऐलान सुनाया था सबको, खबरदार कोई ना मनावे जुलूस लेकर मातम को। जहां 4 से अधिक पुरुष हम कहीं इकट्ठे पाएंगे, हथियारों के बल पर सबको सुरपुर शीघ्र पठाएंगे। उस दिन बैसाखी का मेला था। उस दिन बैसाखी का मेला था, खूब बड़ा लगने वाला। क्या मालूम था अमृतसर वासियों को जो था होने वाला। जलियान बाग में संध्या को एक आम सभा होने को थी, या यो कहिए कि अमृतसर की कई ललनाई यहाँ रोने वाली थी। डायर को मिल गई खबर, गुप्तचरों के हाथ पहुंच गया वह शीघ्र ही ले सैनिक गण साथ। जलियान वाले बाग की बनावट भी कुछ ऐसी थी
दरवाजा एक ही सकरा था, चौओर ऊंची दीवारें थी। उस दरवाजे पर डायर ने बस मशीन गने लगवा दी। उस दरवाजे पर डायर ने बस मशीन गने लगवा दी। 1 मिनट भी बीत न पाया, सब पर गोली दगवा दी। 20 सहस्त्र समूह वहां पर नर नारी का उपस्थित था। बाल युवा वृद्धों से वह सारा मंडप सुसज्जित था। वायुयान मंडराता था। मंडप पर होकर मतवाला डायर की शैतानी पर हंसता, जिसने मानवता को खा डाला। बिना घोषणा किए ही उसने गोलियां दी दाग, दरवाजे से ही लगा दी चौतरफा को आग। नहीं राय उसने ली जस्सी भी भीड़ को हटाने की। डायर की मंशा थी केवल निर्दोषों की जान लेने की। भीड़ हटाने के पीछे खूनी मंजर था, उद्देश्य नहीं। इच्छा थी उसकी नहीं रखने की, उस जन समूह को शेष नहीं। भयभीत भागत नियत तुम पर भी उस कायर ने वार किया। 1650 गोलियों से भारी नरसंहार हुआ। जब सारी गोलियां खत्म हुई तब नर पिशाच वापस आया। अब हृदय थाम कर हाल सुनो, कैसा जघन्य हत्या कांड हुआ। सरिता सी बहती जाती थी तरुणों के रक्त प्रवाहों से। सरिता सी बहती जाती थी तरुणों के रक्त प्रवाहों से। थे फूट रहे थे खूनी फवारे। फूट रहे थे खूनी फवारे कोमल बच्चों के घावों से। कुछ तड़प रहे थे मछली से, कुछ चीख चीख कर रोते थे। अंगहीन हो अनगिनत जन हाय सदा को सोते थे। हुआ एक था बाग में जोता गहरा और सकरा। जान बचाने कई कूदे थे, जो जिंदा लाशों से गया भरा। कुछ के हाथ पैर टूटे थे, कुछ की आंखें फूट गई। देख हाहाकार वहां का, सर जमी भी थर्राई। कुछ निकल बाग से सड़कों पर अंतिम घड़ियों को गिनते थे। कुछ रट रट नाम रतक का अपने सिर को धुनते थे। इस भांति वहां पर मित्रों शोक सिंधु था लहराया, पर वो जालिम अपने जुल्मों को करने में जरा न शर्माया। किया बीतते रात को डायर ने ऐलान, उस कायर की नीचता पर दीजिए तुम ध्यान। शांति चाहते हो या तुमको रण का नाद सुहाता है। हाल देखकर तुम सबका मुझे रहम नहीं आता है। फ्रांस देश की समर भूमि और अमृतसर है मुझे समान। बिना निकाले नहीं रहूंगा अपने दिल के अरमान। इस भांति गरज कर वो डायर अपना वीरत्व जगाता था। इस भांति गरज कर वो डायर अपना वीरत्व जगाता था। शस्त्रहीन जख्मी जनता से यो कहते नहीं लजाता था। क्या यही रखा था मूल्य शांति का उस नीच नर पिशाचर ने? जुल्मो सितम की चित्कारों को कुचल दिया बेरहमी से। ऐ सोने वालों जाग उठो, ऐ सोने वालों जाग उठो। सुनकर ये बयान स्वतंत्रता को हक ना समझो, क्या है शहीदों का वरदान। घुट खून का पी करके ऐ श्रोताओं सुनते जाओ। करते हुए तुम्हारा क्या होगा अपने मन में गुनते जाओ। पराधीन रहने वालों के होते भारी अपमान। स्वतंत्रता कायम रहे, रखे जरा कुछ ध्यान। हे शहीदों तुम्हें नमन, हे शहीदों तुम्हें नमन। इतिहास तुम्हारा अजर रहेगा। हे शहीदों तुम्हें नमन, इतिहास तुम्हारा अजर रहेगा। चांद सूरज रहे ना रहे, अमर तुम्हारा नाम रहेगा। अमर तुम्हारा नाम रहेगा, अमर तुम्हारा नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत।